morning students. How are you? I hope you all will be fine. Okay students, so our today's topic is the northern mountains, our chapter 2. ठीक है, इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स है जो क्लियर कर लिए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक लाइफ इन माउंटेन्स. देखो हमने माउंटेन्स जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं हमारी फिज़िकल जो फीचर है हमारे इंडिया का उसके बारे में रीड आउट किया था कि जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं उनकी लोकेलिटी क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड आउट है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है. तो ये सब हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि जो कौन कौन सी रेंजेस में इंक्लूड है. हिमालय द काराकोरम रेंज है, हिमालय रेंज जो है वो कितने रेंजेस में पैरेलल जो रेंजेस में डिवाइड है, 3 में. हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक जो है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी. तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन भी कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था पूरा. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा. ठीक है, आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है लाइफ इन द माउंटेन्स, कि जो माउंटेन्स में जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये जो इस एरिया में जो स्टेट्स लोकेटेड हैं वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ के जो लोगों का रहन सहन है, ठीक है, उनका जो जीवन है वो कैसा है, हाउ इट इज़ इट वेरी इजी और टफ, कि बहुत इजी है वहाँ पे रहना या किस तरह का जीवन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लाइफ इन द माउंटेन. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव इन द माउंटेन्स एरियाज़. इट इज़ नॉट सो ईजी, ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि माउंटेन एरियाज़ में रहना और जीवन जीना, जीवन यापन करना अपना. देखो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स आती है इसमें. ठीक है, कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की जो इन एरियाज़ में है. जम्मू एंड कश्मीर है सबसे ऊपर नॉर्थ में जो है. नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश है. जम्मू एंड कश्मीर, तो जब हमने हिमाद्री की बात की थी फर्स्ट पैरेलल रेंज की, तो उसका मोस्ट ऑफ पार्ट जम्मू कश्मीर में आता है. सेकंड जब हमने हिमाचल जो हमारा सेकंड लोअर हिमालयाज़ की बात की थी तो वो हिमाचल प्रदेश के एरिया में आता है, उत्तराखंड में भी आता है. फिर सिक्किम जो है, वेस्ट बंगाल भी इसमें आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी इसमें आती है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 सिस्टर, जब हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट किया था कि 7 सिस्टर्स कौन कौन सी है. नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया के मैप में हमने देख लिया था कि 7 ऐसी स्टेट्स आती हैं जो बिल्कुल पास पास में है, लोकेटेड है. तो वो सब किस में आती है, इन्हीं नॉर्थन माउंटेन्स में आती है. वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है इसमें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम. ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं ये नॉर्थन माउंटेन्स में लोकेटेड है. अब देखते हैं कि इनकी जो मेन जो फीचर्स अलग अलग क्या विशेषताएं हो गई. जो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ आवर इंडिया. मतलब हमारे इंडिया की सबसे सुंदर जगह मानी जाती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है टूरिस्ट है, मोस्ट ऑफ दी जो घूमने के लिए जाते हैं, अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं, यहीं पे जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ का वेदर है, जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, घूमने फिरने के पर्पज़ से है. ठीक है, टूरिज़्म को देखते हुए जम्मू जो है इसको अर्थ्स हेवन कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड अर्थ्स हेवन, मतलब धरती का स्वर्ग, कि धरती पे कहीं यदि स्वर्ग है तो कहाँ है, वो यहीं पर है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सुंदर जो सीनरीज बनी हुई होती हैं, जो माउंटेन्स हैं, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, बर्फ़ के हैं, कुछ वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं गहरी गहरी, तो ऐसे मतलब इस तरह की सीन्स हैं यहाँ पे, जिस वजह से क्या कहा जाता है, अर्थ्स हेवन कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है. फिर यहाँ पे कुछ फेमस बहुत सारी लेक्स भी हैं, झीलें जो है सबसे बड़ी, जैसे डल और वूलर झील जो है. ठीक है, डल और वूलर झील जो है, तो ये सबसे बहुत बड़ी झीलें हैं, यहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इनको देखने के लिए. और इसके अलावा हाउस बोट्स हैं. ये जो झीलें होती हैं इनमें जो बोट चलती है उन्हें हाउस बोट कहते हैं. मतलब उसमें एक रहने के पर्पज़ से भी बना हुआ होता है, उसमें एक छोटा सा हाउस टाइप में बना होता है उन बोट्स के अंदर, कि आप घूम भी सकते हो, वहाँ का अच्छे से वो सीन्स हैं वो देख भी सकते हो और वहाँ पे आप रह भी सकते हो, उसमें आप स्टे भी कर सकते हो. हाउस बोट्स होती हैं, शिकाराज होते हैं. ठीक है, तो ये जो शिकाराज होते हैं ये भी एक तरह की बोट्स ही होती हैं जो
किसके काम आती है? फ्लावर्स और वेजिटेबल्स लाने ले जाने में, झील से एक किनारे या दूसरे किनारे पे वहाँ के जो लोकल पीपल है घूमने में भी काम आती है ये, वहाँ जो लेक में घूमने के लिए भी, और फूल और जो फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स है, लाने ले जाने में भी इनका यूज़ करते हैं। किसका? शिकारास का। और हाउस बोट का भी लेक्स जो है उसमें हाउस बोट भी चलती है। इसके अलावा एक फेमस थिंग है जो कैंगरी जिसे कहा जाता है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये समझा भी देती हूँ मैं, ताकि आपको जब क्वेश्चन करोगे आप उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैंगरी कैसे कहते हैं, वहाँ के लोग हैं कैंगरी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ कैंगरी? ये क्या होता है कि एक पोट टाइप में होता है, स्मॉल पोट होता है जो किससे फिल होता है? बर्निंग कॉल से, जलता हुआ जो कोयला, जैसे हुक्का टाइप में नहीं होता, आप लोगों ने सुना होगा, आप बड़े बुजुर्गों से कभी नाम, ये तो पहले वाले जो लोग पीते थे। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इस वजह से क्या करते हैं लोग, एक पॉट टाइप में होता है, मटके टाइप में छोटा सा, उसमें वो कोयला जो बर्निंग जलते हुए कोयले फिल करके रखते हैं, ठीक है। वो इससे क्या होता है, स्मॉल पॉट फिल्ड विथ बर्निंग कोल दैट कीप दैम वार्म ड्यूरिंग विंटर, जो विंटर में उन्हें क्या रखता है? वार्म रखता है, गर्म रखता है। कीप दैम वार्म ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में गर्माहट के लिए वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया है हमारा कैंगरी, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन भी है आपके, इसलिए मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको उसका आंसर करोगे जब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। फिरन, फिरन भी यहाँ का एक बहुत फेमस कॉस्ट्यूम टाइप में होता है। फिरन क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, ज़्यादा ठंड की वजह से क्या होता है, कुछ इस तरह का ड्रेसअप उनको पहनना होता है कि पूरा कवर अप हो जाए पूरी बॉडी, जिससे ठंड ना लगे, ठीक है, वो गर्म रह सके, गर्माहट के लिए। तो फिरन एक ओवरकोट होता है, लॉन्ग ओवरकोट, ऊपर से बिल्कुल नीचे लेग्स तक जो होता है, लॉन्ग ओवरकोट होता है जिसे फिरन कहते हैं, वूलन का जो होता है, गर्म होता है। और फेस्टिवल्स यहाँ पे जैसे शिवरात्रि है, ईद है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा है नंबरिंग में, तो ईद मनाया जाता है। शिवरात्रि भी बहुत फेमस फेस्टिवल है यहाँ का। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ टी, कहवा जो होती है, एक बहुत स्पेशल है, ये भी आपके क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहवा नाम की एक चाय होती है स्पेशली, जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशल काइंड ऑफ टी। इसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स अलग अलग तरह की होती है, जैसे राइस है, मेज़ है, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। फ्लावर्स के लिए भी बहुत फेमस है, बहुत तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं, बहुत वैरायटीज़ के। और फ्रूट्स में एप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी यहीं से ज़्यादातर, और बाकी जो स्टेट्स में जाते हैं जैसे आमंड्स हो गए और कैशूज़ हैं, और बहुत सारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं मोस्टली यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और हमारे केरल में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आमंड्स जो होते हैं, बादाम जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और एप्पल्स के लिए मोस्ट फेमस है काफ़ी। इसके अलावा कारपेट्स है, पश्मीना जो शॉल्स है, पश्मीना जो बहुत फेमस शॉल आता है एक लेडीज़ के वियर करने का जो होता है, तो वो बहुत फेमस है यहाँ का। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, घूमने की प्लेसेस हैं, आपने सुने ही होंगे नाम, जैसे वैष्णो देवी जी टेम्पल जो है बहुत फेमस है यहाँ का। अमरनाथ की जो केव है, गुफा, जहाँ पे एक शिवलिंग रहती है जमी हुई, जहाँ बहुत लोग जाते हैं। पहलगाम है, श्रीनगर है, गुलमर्ग है, तो ये टूरिस्ट स्पॉट है, प्लेसेस है यहाँ की। तो जो इसकी जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात करें तो दो है इसकी सिटीज़ हैं जो इसकी कैपिटल होती है। इसकी विंटर में अलग कैपिटल होती है और समर में अलग कैपिटल होती है। हालांकि जम्मू कश्मीर स्टेट को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लेकिन आपकी बुक में जो अभी मेंशन है वो मैं एक बता देती हूँ आपको कि जो श्रीनगर है वो इसकी समर में कैपिटल होती है और जो जम्मू है वो विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, टू सिटीज़ जो हैं वो इसकी कैपिटल्स में आती है, कि तो हो गई श्रीनगर जो समर्स में, गर्मियों में इसकी कैपिटल होती है, और जम्मू इन विंटर्स। इसी तरह और बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे इसी में आती है जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट। इसकी हमने शायद बात भी की थी पहले, आपको याद हो तो। लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, दो डेजर्ट है हमारे इंडिया के, हॉट है, कोल्ड है। हॉट इज थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड कोल्ड डेजर्ट इज सिचुएटेड इन लद्दाख। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट मतलब जहाँ पे ऑल टाइम थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है, स्नो रहता है, ओके। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश,
इसमें एक मेन जो स्टेट आती है हिमाचल प्रदेश है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि, जिसे क्या कहा जाता है, देवभूमि, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा टेम्पल जो है, मंदिर है यहाँ पर है। बद्रीनाथ जैसे जो माता जी के बहुत सारे टेम्पल्स जहाँ पे कांगड़ा देवी है, मनसा देवी है, बहुत सारे जो मंदिर हैं सब यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसे क्या कहा जाता है, देवों की भूमि भी कहा जाता है इसको, देवभूमि, ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि। और इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला है। मेन यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है, खेतीबाड़ी जो है, मेज़ है, बेरली है, राइस है, इन सब की खेती की जाती है इसके। और जो यहाँ पे जो मैन और वुमेन है उनका ड्रेसअप क्या है, मैन क्या पहनते हैं, एम्ब्रॉयड जो कैप, कढ़ाई की हुई एक कैप टाइप में होती है वो पहनते हैं। इसी तरह का एक गाउन जैसा होता है, उनके ड्रेसअप होता है कुछ डिफरेंट टाइप का, कलरफुल सा, बीट्स वगैरह उसमें यूज़ किए होते हैं। और इसके अलावा जो वुमेन है वो क्या एक स्कार्फ टाइप में पहनती है, जिसे क्या कहा जाता है, धाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन भी है ये आपका, इट इज़ धाजू, से धाजू कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब घूमने की जो प्लेसेस है वो कौन कौन सी है, एक बार देख लेते हैं। शिमला है, कुल्लू है, मनाली है। ये जो कुल्लू है यहाँ पे एक फेमस फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसके लिए काफ़ी फेमस है। ये कौन सा है, दशहरा जो है, यहाँ का दशहरा बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। ये आपको बच्चों में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको मैं बता रही हूँ। इसके अलावा उत्तराखंड है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पे भी बहुत सारी जो टेम्पल्स हैं काफ़ी। और इसके अलावा सिक्किम क्या है, जहाँ पे कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है, आपको मैंने बताया था, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट, पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, वो कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम में ही लोकेटेड है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, जहाँ का दार्जिलिंग बहुत फेमस हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग यहाँ का। यहाँ पे बहुत सारे चाय के बागान भी है, चाय की खेती की जाती है। ठीक है, वैसे तो आसाम में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत है, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी कैपिटल आपको पता है क्या है, वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। टी गार्डन्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, बात की हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब देख लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन सी है, वही 7 सिस्टर्स जिनकी हम बात की थी। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। तो ये जो 7 सिस्टर्स है ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो वहाँ की सबकी अपनी अलग अलग फीचर्स हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएँ हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है। ये आपको और मैं आगे वाले पार्ट में अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है ना, तो ये कुछ हमने इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए हैं अबाउट माउंटेन्स में जो स्टेट्स हैं लोकेटेड है उनके बारे में। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इनके बारे में आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ये चैप्टर बेटा हमारा यहीं पे कंप्लीट भी हो रहा है ये। ठीक है, ये ऑल चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। लेट्स रिपीट अगेन। सबसे पहले इसकी जो 2 जो क्लासेस हुई हैं पहले, उसमें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। नॉर्थन माउंटेन कौन सा फिजिकल फीचर है, ये नॉर्थ में लोकेटेड है, नॉर्थ में नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है। प्लस कौन कौन सी हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, हिमालय रेंज है, काराकोरम रेंज है, फिर उसकी 3 पैरेलल रेंज जो है, हिमालय के इम्पोर्टेंस क्या है हिमालय की, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद में तीनों रेंजेस के बारे में अलग अलग हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। फिर इसके बाद में आज हमने क्या डिस्कस किया है कि लाइफ इन द माउंटेन्स, कि माउंटेन के एरिया में जो स्टेट्स आती हैं वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है, क्या क्या खास बातें हैं, उनकी विशेष जो बातें हैं उसके बारे में पढ़ा है। कौन कौन से स्टेट्स आ गए इसमें, जम्मू कश्मीर आ गया, बहुत फेमस जो अर्थ हेवन भी जिसे कहा जाता है, डल वूलर लेक है सबसे फेमस वहाँ पे, और भी घूमने की बहुत सारी प्लेसेस हैं। इसके अलावा लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है वो आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।